गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन प्रोसेस क्या होता है, जिससे लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एब्सोल्यूटनेस अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दूसरा क्या ऑथोरिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। किसी को वर्क आप दे रहे हैं इंडिविजुअल को। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। एक तरह क्या होता है, लोगों की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ होती है तभी तो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टास्क दिया, ठीक है, कि आपको ये होमवर्क करना है, तो ये आप क्या करोगे, फिजिकली वर्क करोगे, मेंटली उस पर दिमाग लगाओगे, यही चीज़ है। तो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाई एम्प्लॉयज़ एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉय क्या करता है, जब कोई मैनेजर उसको जॉब असाइन करता है तो फिजिकली मेंटली वर्क लगा करके अपने हिसाब से वो क्या करता है, उस काम को परफॉर्म करता है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, जो कि एक डेलीगेट हो रहा है, एक ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर्स क्या क्या, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। The responsibility is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. Responsibility क्या है, एक obligation है। एक मतलब obligation मतलब कि आपको करना ही करना है इसको। अगर जिम्मेदारी दिया जा रहा है तो करना आपको है। Of subordinate to properly perform the assigned duty, जो आपकी ड्यूटी असाइन किया गया है उसको प्रॉपरली तरीके से आपको उसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट। ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से अराइज होता है रिलेशनशिप। क्यों सुपीरियर कहेगा, सबऑर्डिनेट से कहेगा। ठीक है, मतलब सीनियर जूनियर से कहा, बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म। सबऑर्डिनेट को ज़रूर है, बाउंड मतलब होना कि कन्फर्म, बाउंड होना, वो बंधा हुआ है कि वो उसको इस काम को करेगा ही। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय हिज सुपीरियर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फ्लो करती है, अपवर्ड डायरेक्शन करती है, बिकॉज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऊपर की हो जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर सुपीरियर आपको टास्क दिया तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या हमारा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मैंने बता चुका हूँ, पावर क्या होता है। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, to carry on responsibility. Every employee need to have some authority. सभी के पास कुछ ऑथोरिटी होती है। So when manager are passing their responsibility to the subordinates, they also pass some of the authority to the subordinates. ठीक है, कहने का मकसद यहाँ पर है कि जब मैनेजर क्या करता है कि अपनी जिम्मेदारी कि अपना, क्योंकि मैनेजर पर बहुत सारा वर्क होता है तो अकेले तो कर पाएगा, तो अपनी कुछ जिम्मेदारी किसको देता है, वो पास ऑन कर देता है किसको, सबऑर्डिनेट्स को। और वो क्या करते हैं, दे आल्सो पास सम ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं कि सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी भी दे देते हैं ताकि कि आप उस पर डिसीजन ले सको। द डेलीगेशन अथॉरिटी इज सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर प्रोसेस। इसीलिए ये कहा गया है कि डेलीगेशन में जो अथॉरिटी है सेकेंड स्टेप माना है। क्यों, पहला हमारा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे, तो जिम्मेदारी देने के बाद तो क्या, तब आपको हम पावर देंगे ये करने के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है। वाई शेयरिंग द अथॉरिटी, मैनेजर कीप इन माइंड द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि वाइल शेयरिंग द अथॉरिटी, देख रहे हैं ना, मैनेजर्स कीप इन माइंड, मैनेजर हमेशा ध्यान में रखता है। ठीक, क्या रखता है कि अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लिया हम आपको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उसी उतने ही तक का आपको हम पावर देंगे। अदरवाइज़ अगर हम आपको पावर एक्सेस दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम दे देंगे, तो आप उस पावर का मिसयूज़ करने लगेंगे। तो ऐसा कभी भी, जैसे मान लीजिए कभी भी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में देते होंगे, जो मैनेजर अपने नीचे को देता है कि सुपरवाइज़र देता है तुम इसको चेक करो। ठीक है, तो सुपरवाइज़र भी काम किससे करवाता है, वर्कर से करवाता है। ठीक है, तो अगर मान ली सुपरवाइज़र को सब कुछ, अगर मान ली सुपरवाइज़र तुम इसको काम अच्छे से कराओ, ठीक है, निकालने का काम तुम्हारा नहीं है, मैनेजर ने बोल दिया। ठीक है, अगर मैनेजर ने पता चला कि सुपरवाइज़र कहे तुम काम भी करवाओ, तुम इसको निकाल भी सकते हो, तो
हैं। तो अगर वो लगेगा निकालने सबको निकालेगा तो उसको मिसयूज, पावर का मिसयूज़ करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो मैनेजर होता है किसी भी को अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उसकी अथॉरिटी भी दे रहा है तो उसकी उससे मैच करती हुई देता है कि ताकि उतना ही तक वो डिसीजन ले सके जितना उसको काम दिया गया है। ठीक है, अगर आपके घर में नौकर है कोई काम कर रहा है तो आपको उतनी ही उसको जिम्मेदारी देंगे जितना खुद तो डिसीजन ले सके। अपने मन से डिसीजन लेगा तो आपका क्या करोगे, आप कहोगे यार तुमसे ये बोले थे करने के लिए कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें जितना कहा गया उतना ही करो। ठीक है, जितना उतना कहा ताकि अपने अपने लेवल के अंदर ही वो डिसीजन ले सके, ये चीज़ कहना मकसद है। तो हमेशा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंसिंग अप्रोच लेता है। ठीक है, दे शेल नॉट पास ऑल द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा ये भी कहना है कि मैनेजर अपनी पूरी पावर सबऑर्डिनेट दे भी नहीं सकता पूरी तरीके से, नहीं तो अदरवाइज क्या हो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा बैलेंसिंग होता है। अब फीचर्स क्या क्या इसके हैं, अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर्स हमारा है, इसका फीचर्स देखिए क्या है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन। अथॉरिटी कहाँ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए टॉपिक तो हट गया है। तो जो फॉर्मल इनफॉर्मल दो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, हम छोटा जल्दी से बता देते हैं कि सिलेबस में आपके नहीं है फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। जब कोई आप जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में आप बच्चे लोग पढ़ते हैं, टीचर आते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, आपको बात करना है तो वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म होता है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। टीचर्स अगर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल से बात कर रहे हो, ठीक है, तो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे, हेल्प कर रहे तो ये इनफॉर्मल हो गया। लेकिन जब आप कोई टास्क दे रहे हैं तो वो फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अथॉरिटी एराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन। इंडिविजुअल से ही स्टार्ट होती है, इंडिविजुअल जिस पोजीशन पर होता है उसी हिसाब से क्या होता है अथॉरिटी एराइज होती है। अथॉरिटी रिफर्स टू क्या होता है, टू राइट टू टेक डिसीजन लेना होता है ड्यू टू योर मैनेजर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी क्या करता है, डिटरमाइंस क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप करता है। एज सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हिज डिसीजन टू सबऑर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कंप्लायंस फ्रॉम हिम एज पर हिज डायरेक्शन। ठीक है, तो जो जैसा डायरेक्शन देगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, ठीक, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। पावर भी क्या होता है, एक पावर भी एक रिस्ट्रिक्टेड होती है कि आप इतनी पावर यूज़ करो, जो ऑर्गेनाइजेशन का तो रूल रेगुलेशन जो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम स्केलर चेंज विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन। स्केलर चेंज होता है, इसका जो मैंने बताया था ना, ये स्केलर चेंज होता है, ये स्केलर चेंज हो गया। देखिए ऐसे ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ये इनको रिपोर्ट करें, ये इनको रिपोर्ट करें, ये इनको रिपोर्ट करें, इनको रिपोर्ट करें। तो अथॉरिटी क्या होता है, स्केलर चेन की तरह होता है। तो हमेशा ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको पावर करेंगे, ये इनको पावर देंगे, ये इनको पावर देंगे, ऐसे पावर देते रहेंगे। ठीक है, नीचे आता है, ये टॉप लेवल से डाउन तक आया। ठीक है, ये अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखिए ये अथॉरिटी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी क्या होता है हमारा, ऊपर से नीचे आता है। प्रधानमंत्री जो ऑर्डर करेगा तभी नीचे तो फॉलो होगा। और यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम लोग जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा अथॉरिटी क्या होती है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, मिसयूज़ होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही देना। क्या है, टू मेक श्योर डैट एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर, द अकाउंटेबिलिटी इज़ क्रिएटेड। जैसे ही एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट आपस में काम करेंगे जिम्मेदारी के साथ, तो एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाता है कि अगर आप काम नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उसका आपको जवाबदेही देना होगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आपने काम क्यों नहीं किया,
द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी कभी पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने आपको दिया गया तो आपसे ही जवाब पूछा जाएगा। इट कैन बी ओनली शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट्स, ये हमेशा क्या सबऑर्डिनेट से ही शेयर होता है, विच मीन्स इवन आफ्टर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, द अथॉरिटी एंड मैनेजर्स विल अकाउंटेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क, ठीक है। अगर आपने यहाँ लिखा है कि आफ्टर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद, अथॉरिटी देने के बाद मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अकाउंटेबल हो जाता है कि अगर आप कंप्लीशन ऑफ टास्क अगर नहीं होता है तो आपको जवाब देना होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया, देखिए क्या लिखा है कि इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर्स गिवन टारगेट्स प्रोड्यूसिंग 20 मशीन इन 1 मंथ टाइम एंड ही डिवाइडेड हिज टारगेट बिटवीन द 4 फोरमैन वर्किंग अंडर हिम, ठीक है। तो 20 मशीन प्रोडक्शन करने के लिए बोला था, 1 महीने करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने, और 4 फोरमैन से बोल दिया था, टारगेट दिया था, that is 5 machines to be produced each foreman, but 1 foreman could not achieve the target at the end of the month, only 17 machines are manufactured, ठीक है। तो 5 मशीन बोला गया था, 4 लोग थे, 5 मशीन करने को बोला गया था, और एक बंदा अचीव ही नहीं कर पाया, तो टोटल कितना हमारा 70 मशीन ही मैन्युफैक्चरिंग हुई। देन प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन और टारगेट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर द शेयर्ड एंड इट इज़ एब्सोल्यूट देम एब्सोल्यूटन। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर से जो ऊपर के जो मैनेजर होंगे, मुझे प्रोडक्शन हेड होंगे जो, वो कहेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर से मतलब कहेंगे आपको मैंने काम दिया था, आप जैसे भी करवाते हैं, लेकिन आपको ये काम करना था, लेकिन आपकी जवाबदेही है कि आपने ये ऐसा काम क्यों नहीं किया, 70 ही क्यों प्रोडक्शन हुआ, क्यों नहीं 20 हुआ, ठीक है। अब ये जो मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ये तो इनकी क्लास तो लेंगे ही, क्यों तुम लोग नहीं किए, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो बैठा ऊपर प्रोडक्शन हेड वाला, वो तो इनसे पूछेगा, ये इनसे नहीं पूछने जाएगा, ये इनसे पूछेगा कि तुम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसे क्लियर। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं, पढ़ लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट, सही बात है कि आंसरेबल होता है फाइनल आउटपुट के लिए। इट कैन नॉट डेलीगेटेड और पास, डेलीगेटेड और पास हो सकते हैं। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, ठीक है, ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकॉम्प्लिश, ठीक है। इट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन होता है। सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट के अगर अकाउंटेबल होता है सुपीरियर के, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, थैंक यू। और इसमें देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या डिफरेंसेस दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, पूनम गांधी की बुक में, ठीक है। तमाम दिया हुआ है, अथॉरिटीज़ पॉइंट क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा आपका क्या, सॉरी, ये आपका ये पढ़ेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। थैंक यू।